हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में ये जो सितंबर का महीना है, नवग्रह क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थितियों में जो परिवर्तन होता रहता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। ये जो नवग्रहों की स्थिति है उसका प्रभाव अब कुछ योग संयोग भी बनते हैं, उसके अनुसार भी बदल जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर क्या प्रभाव हमें मिलेगा वो समझेंगे, और फिर हम ये समझेंगे कि उपाय क्या करने चाहिए। इस समय गणपति का समय चल रहा है, गणपति आने वाले हैं, तो कई सारी तैयारियां भी हो रही हैं। तो बैकग्राउंड में हो सकता है बहुत सारी आवाज़ आपको देखने को मिले, और क्योंकि आसपास लोग भी रहते हैं तो उनकी भी आवाज़ आती रहती है, तो आपको उसको इग्नोर करना है। और क्योंकि जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आगे समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, जिससे हम फलादेश जो है उसे समझेंगे तो बड़ी आसानी हो जाए। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो ये 16 सितंबर को अपना परिवर्तन करेंगे कन्या राशि में। चंद्रमा तो परिवर्तन करते ही रहते हैं सवा 2 दिन में। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन नहीं है, ये इस समय मिथुन राशि में बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 23 सितंबर को अपनी ही राशि कन्या में होने जा रहा है। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं, इनका परिवर्तन नहीं हो रहा इस महीने। और देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र दैत्य गुरु की बात करें तो दैत्य गुरु शुक्र की स्थिति में 19 सितंबर को परिवर्तन होगा, अपनी राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, नीच की राशि को छोड़ के अपनी राशि में आ जाएंगे। और शनि महाराज वक्री अवस्था में इस समय अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में और केतु बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब इससे कुछ योग संयोग भी बन रहे हैं, तो बुधादित्य योग, ग्रहण योग और जड़ बुद्धि योग भी बनने जा रहा है। तो ये 2 से 3 योग हैं, परंतु इनमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इनके रहस्य को भी समझना जरूरी है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके जीवन में क्या कैसा फल इनका मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थितियों को थोड़ा इस समय आपको ध्यान में रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता इस समय बढ़ सकती हैं, तो आप यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। थोड़ा सा निर्णय कोई ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, किसी को कुछ बातें कह रहे हैं तो सोच समझ के कहिए, विपरीत का पूरा सम्मान करिए, क्योंकि जब हम क्रोध में आते हैं तो कई बार समझ नहीं पाते क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो कुछ गलत बोल जाते हैं। तो थोड़ा सा इस समय ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कुछ वायु से संबंधित समस्या हो जाए या ऐसी कोई समस्या है। और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो काफ़ी कुछ मिला जुला कहा जा सकता है। मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा समय ज़रूरी है कि आप देख के चलें, बस मतलब कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, समय को देखते हुए आगे बढ़ते रहना है, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। क्योंकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा बीच में, तो उनको समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये कहीं ना कहीं महीना आपके लव लाइफ में काफ़ी कुछ परिवर्तन करेगा। जो समस्याएं चल रही थी उनको अब दूर करते हुए और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी बना सकते हैं। जो मैरिज लाइफ है, दाम्पत्य हैं, उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहेगा, परंतु स्थितियों को संभाला जा सकता है। इतनी गंभीर स्थितियां नहीं है कि इसमें बस अब कोई रास्ता नहीं है, रास्ता हमेशा ही रहता है, परंतु इस महीने भी आपको कोई न कोई रास्ता मिलेगा। और जो स्थितियों में पहले समस्याएं दिख रही हैं, पहले गंभीरताएं दिख रही हैं, वो स्थितियों में सुधार हो जाएगा। तो आप बस प्रयास करते रहिए। इस समय ज़रूरी है कि प्रयास करना
और यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा जो समस्याएं चल रही हैं। बात की जाए जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए स्थितियाँ ठीक है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है समय, परंतु ठीक ठाक है। जैसा चल रहा तो वैसा चलता रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बस ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें। देखिए लक्ष्य जो है ना, उसमें भटकाव कई बार हो जाता है, उससे थोड़ा सा बचना है। लक्ष्य से यदि भटक गए, आपका जो गोल है उससे भटक गए तो समस्या आ सकती है। बाकी यदि आप अपने जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ही आप यदि प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, मतलब 50 चीज़ें आती हैं क्योंकि ये मार्केट है। जब हम मार्केट में देखते हैं समझते हैं तो कई बार आता है कि अरे हम भी ऐसा कर लें। क्योंकि देखिए दर्शकों, हर एक व्यक्ति की अपनी स्थितियाँ अलग है, हर एक व्यक्ति का अनुभव अपना अलग है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच अलग है ना, और उसके कर्म है अलग, भाग्य अलग है, तो सब कुछ अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि जो कोई दूसरे व्यक्ति ने कोई चीज़ अप्लाई की है अपने जीवन में तो सेम चीज़ आपके ऊपर काम करे। काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करने से पहले हमें थोड़ी उसको समझना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, और सही समय में भी करना चाहिए। और जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बढ़िया हैं। इसमें बदलाव होगा। इसमें जो आप चाहते थे कि बहुत समय से इंतज़ार में थे कि कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बदलाव होने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। मेहनत करने की आवश्यकता है, भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहने की आवश्यकता है। ज़रूर कोई न कोई आपको मौका मिलेगा और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। करियर में कोई न कोई परिवर्तन जो कि पॉजिटिव हो सकता है, तो आप अपनी खुशियाँ मना सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा बहुत सावधानियों की ज़रूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी स्थितियाँ ठीक ठाक हैं। और सबसे बड़ी बात इस महीने में ये रहेगी आपके लिए कि जैसा जो चल रहा है बस उसके लिए ही प्रयास करते रहिए, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, वो करते ही रहिए। साथ में आप प्रयास करिए कि भगवान भुवन भास्कर की भी आराधना करिए। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, और यदि आदित्य हृदय कर सकें या भगवान सूर्य के कोई मंत्र आपसे बनते हो, या जो भी प्रार्थना बनती हो, मंत्र बनता हो, चालीसा बनता हो, तो कुछ भी जो भी बने तो उसको करिए। इसमें बंधन नहीं, क्योंकि भगवान से जिस तरह भी प्रार्थना करेंगे, मंत्र भी एक प्रार्थना है, स्तोत्र हो, है ना, चालीसा हो, कोई भी स्थिति है, कोई प्रार्थना है, तो ये भगवान की ही प्रार्थना है अलग अलग रूपों में। तो आप जो भी आपसे बनता हो कर सकते हैं। कुछ नहीं बनता तो भगवान का नाम जप करिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए, अपने टूटे फूटे जो भी शब्द हैं, है ना, कि प्रभु कृपा करना, जो भी समस्या आपके जीवन में वो दूर करना। क्योंकि भगवान भुवन भास्कर को नारायण स्वरूप माना गया है, भगवान नारायण की आत्मा माना गया है। तो जब हम उनकी आराधना करते हैं तो भगवान नारायण की भी आराधना हो जाती है। तो इसलिए भगवान और ग्रहों के ये राजा भी हैं भुवन भास्कर, तो इसलिए इनकी आराधना करने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। तो अवश्य करिए। और भगवान सूर्य की आराधना में सबसे पहला नियम जरूरी होता है कि आप प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना, तो वो सबसे जरूरी नियम होता है। तो उसको ध्यान रखें कि आपकी दिनचर्या बढ़िया हो जाए। तो ये उपाय कर सकते हैं। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले कुंडली का विश्लेषण करें, इसके बाद निर्णय लें। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।